सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों, जीवन की राह में न जाने कितने ही सबक मिलते हैं जो हमें साफ दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें देखकर भी देखना नहीं चाहते। हमें यह समझना होगा कि इस तरह की दृढ़ता अक्सर आपको जरूरत से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल ऐसी स्थिति में बहाव के साथ बहना आपको सही नहीं लगता और आप खुद के चारों ओर एक चट्टान जैसा घेरा बना लेते हैं। वहीं अगर आप जीवन में मिलने वाले सबक को खुले दिल से अपनाते हैं तो आप कुछ नया करने, चुनौतियों का सामना करने और जीवन में ज़्यादा सतर्क रहने के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सुंदर विचारों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। अगर ये विचार आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में यूं ही मिलती रहे और भोले बाबा आपके जीवन में आने वाले सारे कष्टों और परेशानियों को दूर कर दे। तो जरूर लिखिएगा। बात करते हैं आज के पंचांग की। 22 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि शाम 5:57 तक रहेगी। पूर्व फागुनी नक्षत्र दोपहर 1:42 तक रहेगी। ब्रह्म नामक योग शाम 4:58 तक रहेगी। सूर्य तुला और चंद्र सिंह राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:22 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 8:54 से सुबह 10:20 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ ना करें। दोस्तों, आज जिन किसी का भी जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में अति आत्मविश्वास आपके लिए ठीक नहीं है। इससे आपको धोखा भी हो सकता है, इससे बचना चाहिए। अचानक धन का व्यय होता नजर आ रहा, पहले से ही इंतजाम कर ले। ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उपहार दें। व्यापारियों को विदेशी कंपनियों से अच्छा ऑफर मिल सकता है, पूरी तैयारी रखें। कहीं ऐसा ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए। युवा वर्ग का आत्मविश्वास व मनोबल बढ़ेगा, इससे वे अपने काम और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। बाथरूम में संभल कर चले, गिरकर चोट लगने की आशंका है। नए संबंधों में जल्दबाजी करने से भविष्य में परेशान हो सकते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करना हो तो हीला हवली छोड़ दे। सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है। निवेश के लिए की गई प्लानिंग सफल होती दिख रही है। आपकी ज़िंदगी में कोई कितना भी विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन उससे भी ऑफिस की गुप्त बातें शेयर करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। धोखा हो सकता है। नए व्यापार के माध्यम से लाभ कमाना होगा। कला जगत से जुड़े लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। खाली पेट ना रहें, नाश्ता अवश्य करके निकले। जीवन साथी के साथ मतभेद होने की आशंका है। इनकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें, नहीं तो संबंध बिगड़ सकते हैं। मन को एकाग्र बनाए रखना होगा। यह इधर उधर भटका तो आपकी ही दिक्कतें बढ़ेंगी। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी आपके कार्य पर नज़र रखेंगे। ऐसे में काम के प्रति लापरवाही कतई न बरते, नहीं तो आपको उनके कोप का सामना करना पड़ सकता है। भाषा की विनम्रता को बनाए रखें और किसी के साथ बहस और विवाद में न पड़े। आज के दिन व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नया कर सकते हैं और इसमें आपको लाभ होने की उम्मीद है। धन को लेन देन सोच समझ कर करें
और कोई भी काम अपना बजट देखकर ही आरंभ करें। काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ निवेश करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आयात निर्यात के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लाभ और सफलता देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को लेन देन के मामलों में अतिरिक्त जिम्मेदारी प्रदान की जा सकती है। आज आपको हर काम में सावधानी रखनी होगी। आज के दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। राजनीति की दिशा में जो लोग लंबे समय से इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें कोई नया पद सौंपा जा सकता है। माता पिता से आशीर्वाद लेकर यदि आप घर से बाहर जाएंगे तो आपके सभी काम आसानी से बन जाएंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको हर्षवर्धन समाचार सुनने को मिल सकता है। आपकी आमदनी के नए मार्ग खुलेंगे। सायंकाल से लेकर रात्रि तक का समय आप देव दर्शन या कार्यों में व्यतीत करेंगे। फ़ोन कॉल अथवा मीडिया के माध्यम से कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी। मित्रों का साथ और सहयोग आपकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाएगा। किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी की योजना बनेगी। कानूनी मामलों के प्रति लापरवाही न करें, वरना इसमें फंसने से आपके खुद के कार्य अधूरे रह जाएंगे। अनावश्यक खर्चों के बढ़ने से दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए अभी से अपना बजट बनाकर चले तो उचित रहेगा। पिछले कुछ समय से की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। कुछ नए प्रस्ताव मिलेंगे। लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना आपके लिए में फायदेमंद साबित होगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखना अति आवश्यक होगा। दाम्पत्य जीवन में स्थिति को संभालने का दायित्व आप पर ही है। प्रेमी प्रेमिका के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। आज शांत और तनाव रहित रहे। आपके द्वारा धन को बचाने के प्रयास आज असफल हो सकते हैं। हालांकि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं, स्थिति जल्द ही सुधरेगी। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए तोल मोल कर ही बोले। जो अपने प्रिय के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के सबसे यादगार लम्हों में से होंगे। लंबे वक्त से लटकी हुई दिक्कतों को जल्द ही हल करने की ज़रूरत है और आज आप जानते हैं कि आपको कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होगी, इसलिए सकारात्मक सोचें और आज ही प्रयास शुरू कर दें। आज आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। योग ध्यान का सहारा लेना आज आपको मानसिक रूप से प्रबल बनाएगा। बेवजह इधर उधर खर्च करने की आदत जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें। अनावश्यक खर्चे आपके तनाव का कारण बन सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य पूरा न हो पाने में संदेह रहेगा। जो लोग किसी कंपनी के लिए एडवाइजर की भूमिका में हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर सुझाव देने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उनके सुझाव से काम बनने की बजाय बिगड़ जाए। रियल एस्टेट की व्यापारी को अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई के दौरान इधर उधर की बातों पर ध्यान न दे। अस्थमा के रोगी वर्तमान समय में अलर्ट रहे। किन्हीं कारणों की वजह से घर के लोग नाराज हो सकते हैं। आपका सौम्य व्यवहार दूसरों को आकर्षित करेगा। पुराने दोस्तों पर विश्वास रखें, इनसे संबंध खराब न करें, ये आपके काम आते रहेंगे। मीटिंग के दौरान कार्य की प्रशंसा होगी। नया काम करने या नया कोर्स सीखने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन उसके लिए सबसे उत्तम है। व्यापारी वर्ग अपने अनुभव का लाभ ले पाएंगे। पेट से संबंधित कब्ज जैसे रोगों की समस्या। स्वयं को अंडर कॉन्फिडेंट में न रखें। यदि कार्य न बन रहा तो यूं हाथ पर हाथ धरकर न बैठे, उसके लिए अपने नए आयाम को खोजने चाहिए। जो लोग मुनाफे पर कार्य करते हैं उनके लिए दिन शुभ है। दवाई का कारोबार करने वाले आज अपने कारोबार से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। यदि सैन्य विभाग में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रयास बढ़ा दें, सफलता के योग दिख रहे हैं। यदि आप सर्जरी कराने जा रहे हैं तो संभल कर रहें। इन्फेक्शन आदि का खतरा दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में आकर नए रिश्तों की हामी न भरे। काम और आराम दोनों में तालमेल बनाकर चले। कहीं ज़्यादा आराम के चक्कर में काम न पिछड़ जाए या फिर काम का ज़्यादा बोझ कहीं आपकी सेहत ना खराब कर दें। अपनी लेखन कला को एक अच्छा नया रूप दे पाएंगे।
कार्य यदि न बन रहा हो तो समय को बचाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान के व्यापारी अच्छा लाभ कमा पाएंगे। खेल से जुड़े युवाओं के लिए दिन शुभ है। रोगों में आपको मलेरिया और डेंगू के प्रति सतर्क रहना चाहिए। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा तो चिंता छोड़ दे, आज से उनको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पिछले चल रहे नियमों को बदलने का समय आ गया है। बदले नियमों से आपको लाभ होगा। अपने आसपास के लोगों और घनिष्ठों से प्रोत्साहन मिलेगा। पुराना रुका हुआ प्रमोशन मिलने की संभावना है। ग्रह अनुकूल दिख रहे हैं। खुदरा व्यापारियों को आर्थिक प्रगति होगी। कुछ समय से परेशान रोगियों का अब स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। काम में मदद की आवश्यकता पड़े तो किसी दूसरे का मुंह न ताके। इसके लिए आपको अपने भाई बहन से कहना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई संकोच न करे। नियमों का पालन करते हुए परिवार या दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। भाग्यशाली रंग। सेहत की बात करें तो गर्मी की वजह से घबराहट व थकान रह सकती है, इसलिए उचित आराम भी लेना आवश्यक है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 5। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।